सो 2024 इज अबाउट टू एंड एंड कुछ टाइम बाद लोग ना क्या करेंगे, फिर से रेजोल्यूशन लेंगे, पर वो कभी भी पूरे नहीं होते। ये मैंने भी बहुत बार फेस किया है। इस 2023 में मुझे अभी भी याद है, मैंने 31 को 2023 की रेजोल्यूशंस लिखे थे बहुत सारे कि मैं 2024 में ये करूंगा, 2024 विल बी माय ईयर, बट उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पाती है। ये मैंने पर्सनली फेस किया है। हम बहुत लोग रेजोल्यूशंस लिख लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, और कुछ लोग करते भी हैं तो मोस्टली 1 या 2 महीने तक कर लेते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। उसके बाद भूल जाते हैं लोग। वो रेजोल्यूशंस लिख रहे थे कागज पे, और वो कागज भी नहीं मिलता किसी को। बट आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें बेटर वर्जन बनना है, आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट वो हम बन ही नहीं पाते। क्यों? बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन दैट। कोई पूछने वाला नहीं होता। इफ यू आर नॉट इन योर होम टाउन और नॉट एट योर होम, है ना, आपको कोई टोकने वाला नहीं होता। अगर आप घर से बाहर हैं, हॉस्टलर हैं बाय द वे, या फिर अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं, है ना, तो एक अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, रोक टोक है नहीं, फिर क्या ही कर लोगे आप। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, इवन कि मैं भी नहीं कर पाता। कभी कभार ऐसे होता है कि मन नहीं करता एकदम से, बट उस टाइम पे क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। क्योंकि देखो वो चीजें होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। दिमाग शॉर्ट टर्म के लिए खराब होगा, बट बाद में हम सोचेंगे क्या ही था यार, हम कर लेते उस टाइम में भी वर्क, टाइम वेस्ट नहीं होता। हमारे दिमाग में ये होता है। हमारे दिमाग ना थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, मैनिपुलेट करना आना चाहिए हमें। बस एक हेल्दी हैबिट रखो, ये भी नहीं कि आप पूरा ही काम कर रहे हो, उसी के अंदर घुसे हो काम पूरा दिन, सारा दिन काम। थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देने के लिए काम छोड़ दो। द मेन थिंग, स्टार्टिंग आउट अ 45 डेज चैलेंज फॉर 2025। अभी 45 डेज आर लेफ्ट फॉर 2025 टू कम, राइट? सो क्यों ना 1 जनवरी से स्टार्ट करने से पहले हम 45 दिन पहले ही स्टार्ट कर लें, है ना, ताकि एक फ्लो स्टेट में हम चले जाएं। गुड हैबिट्स टेक टाइम, राइट? एटॉमिक हैबिट्स में भी लिखा है यू शुड अपग्रेड 1% डेली एंड बाय द एंड ऑफ ईयर यू विल इंप्रूव 37%। एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस चैलेंज विल बी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। कोई भी एस्पेक्ट हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। #45 days for 2025। इसके 3 एस्पेक्ट्स होंगे टोटल। फर्स्ट एस्पेक्ट है इसका हेल्थ एंड वेलनेस। हम लोग ना बहुत सारे होते हैं कि हेल्थ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट हेल्थ इम्पैक्ट्स अ ह्यूज रोल इन आवर प्रोडक्टिविटी, इन आवर डेली लाइफ। ये हाउ प्रोडक्टिव वी आर, मतलब अगर हम 1 घंटा उस काम को दे रहे हैं, हम कितना प्रोडक्टिव, कितना उस काम के अंदर फोकस कर पा रहे हैं, वो हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई यूज्ड टू अंडर एस्टिमेट दैट। मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मैं उसे बहुत ज्यादा ना हल्के में ले रहा था कि हेल्थ वेल्थ का तो कुछ चक्कर नहीं है। इवन कि मैंने फर्स्ट सेम में किया था, जब मैं जिम जा रहा था, रनिंग कर रहा था, फर्स्ट 4 मंथ्स मैंने पूरा रगड़ा शरीर को अपना, सीरियसली बता रहा हूँ, फर्स्ट 4 to 5 मंथ। बट उसके बाद बीमार हुआ ड्यू टू सम रीजन। उसके बाद फिर से मैं ढीला पड़ गया, उसके बाद अपना काम करने लग गया, स्टार्टअप में बिजी हो गया। तो आई थिंक हेल्थ प्लेज अ ह्यूज रोल। इट ओनली टेक्स अबाउट 45 to 1 hour डेली। अपने लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना। एंड वेलनेस क्या है? मतलब माइंडफुलनेस, कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उस पर परफॉर्म कैसे कर रहे हैं टास्क को, ठीक है। और ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? फोकस मेंटेन करके। फोकस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मेडिटेशन से, एक चीज़ पे ध्यान लगा के, चाहे वो कोई एंटिटी हो, चाहे लाइक आई डू ओम चांटिंग मेडिटेशन, ठीक है। ओम चांटिंग मेडिटेशन के ऊपर भी मैं एक फुल वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड। मैंने देखा है अपनी लाइफ में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा। जब व्हेन आई started doing meditation, I had too much anger issues, and when I started doing meditation, and I am doing around it for like past 3 years, and बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मेरा एंगर इशू ना एकदम खत्म हो गया है। बट फिर से तो एक टाइम आता है कि हम ना चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं चीज़ों को एकदम से, जो कि मेरे साथ हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू डू मेडिटेशन एज वेल, तो इसीलिए एंगर इशूज़ दोबारा जाग रहे हैं मेरे अंदर। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ रही लाइफ में, बट उसे ट्रीट करने के लिए, अगर आप देखो मेडिटेशन नहीं भी आ रहा है ना, स्टार्टिंग में क्या करो, ब्रेथ एक्सरसाइजेस करो, सांस अंदर को लेके जाओ, बाहर को लेके जाओ, आप वो भी कर सकते हो। और जैसे सिंपल सी टेक्निक है, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, जस्ट सिंपल एज दैट, ठीक है। जितना होल्ड हो सके उतना करो, ज्यादा होल्ड ना करना, नहीं तो प्राण ऊपर चले जाएंगे। एंड सेकंड एस्पेक्ट इज स्किल डेवलपमेंट, विच इज सो इम्पोर्टेंट। देखो, चाहे आप जॉब करने वाले हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करने वाले हो, चाहे आप बिजनेस करने वाले हो, एक ऐसी स्किल होती है जो आप दूसरों से डिफरेंशिएट करती है, मानो चाहे ना मानो, बट एक ऐसी स्किल डेवलप करो अगले 45 दिन तक, अगले 45 डेज तक, जस्ट 1 hour, दिन का सिर्फ 1 ही घंटा देना है कोई भी ऐसी स्किल को। मतलब 45 दिन तक करोगे, 45 आवर एक स्किल पे अगर आप दोगे तो क्या इंप्रूव कर जाओगे आप। वैसे किसी भी इंसान को 20 से 25 घंटे चाहिए एक स्किल को सीखने के लिए, तो यू कैन डू गुड थिंग्स in these 45 days by learning one skill which is highly demandable। चाहे वो AI सीख रहा हो कोई बंदा, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग,
कंटेंट राइटिंग हो, इट कैन बी एनीथिंग। एंड द लास्ट एंड थर्ड एस्पेक्ट इज माइंडसेट शिफ्ट। ये 2024 में ना बहुत ज्यादा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। मतलब आई यूज्ड टू डू सो मच ओवर थिंकिंग। लाइक मैं पहले इंट्रोवर्ट था, तो इंट्रोवर्ट लोगों की मोस्टली आदत होती है, मैं बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली, रिलेट कर पाओगे तो करना रिलेट, कि हम ना अपने मन में ना कुछ सोचते रहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक चीज है, कोई बोल रहा है उसी को बार बार सोचते रहना नहीं करना चाहिए। यू शुडंट डू दैट। नहीं तो दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा। लिटरली मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये नहीं करना चाहिए। यू शुडंट डू दैट। इसे रिप्लेस कर सकते हो आप, जैसे हमारी ना कुछ बुरी आदत होती है, बहुत ज्यादा बुरी आदत होती है कई लोगों को, जैसे रील स्क्रॉल करने की सुबह उठते साथ, या फिर कोई भी बुरी आदत। एंड लास्ट थिंग, एलिमिनेट दोज नेगेटिव पीपल्स अराउंड यू, चाहे वो आपके घर वाले हों। ऐसे घर वालों को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, पर आप उन्हें अवॉइड जरूर कर सकते हो। अगर घर में भी आपकी नेगेटिविटी है, या फिर अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, किसी के साथ फ्लैट शेयर कर रहे हो या रूम शेयर कर रहे हो, तो आप उन्हें टोटली कट आउट तो नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर शेयरिंग योर रूम, राइट। बट वॉट यू कैन डू इज जस्ट अवॉइड दैम और जस्ट फोकस ऑन योर ओन वर्क। और आप उन्हें कह दो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। हेडफोन पहन लो, अपना काम करो, लैपटॉप पे अपना कुछ भी करो, बट डोंट ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम। कम से कम इंटरेक्ट करो। ये चीज़ मैंने सीखी है बाहर आके। अगर नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं कर सकते पूरा टोटली, तो उसे निगलेक्ट कर दो, लाइक जस्ट इग्नोर देम। डोंट यूज टू मच ब्रेन योर एनर्जी ऑन दोज पीपल हु आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी अराउंड यू। देखो मोस्टली नेगेटिविटी ना कौन लोग फैलाते हैं, मेरे लाइफ में कौन फैलाते हैं, जो दोस्त टाइप होते हैं और नहीं भी होते हैं, वैसे लोग मेरी लाइफ में वैसे लोग हैं। मैं क्या करता हूँ, हाय हेलो देखो हर एक के साथ करो। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप ऑफिस कल्चर में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो बेसिकली, तो आपको देखो नेगेटिविटी आप अवॉइड कर सकते हो, कट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वर्किंग इन दैट। अगर आपको चेंज कर सकते हो आप चेंज करो। अगर आपके पास वो पावर है चेंज करने की, यू कैन, इफ यू कैन मेक दैट डिसीजन देन यू शुड डू। अदरवाइज आपका माइंड का ना दिमाग खराब हो जाएगा। एंड मेंटेन रेजिलेंस, मतलब एक काम को लगातार करने की आदत बनाओ, उससे भी बहुत ज्यादा माइंडसेट शिफ्ट होगा। लाइक अब मेरा क्या हो रहा है ना कि आई कांट बी लाइक फ्री, मैं फ्री नहीं बैठ सकता, मुझे काम करने की ना आदत लगी है। वैसे कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, अपने दिमाग के रिलैक्सेशन के लिए। तो बस यही था वीडियो में। एंड आप सभी चैलेंज लेना 45 डेज का, और यू कैन यूज इज हैशटैग 45 days for 2025। चाहे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे हैशटैग काव्य अग्रवाल 369 पे मुझे टैग करना, चाहे वो स्टोरी डालो, चाहे वो पोस्ट करो, चाहे आप रील बनाओ, एक छोटी सी क्लिप पोस्ट कर दो जस्ट, कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी बने। आप रोज लगातार उन हैबिट्स को मेंटेन करो 45 डेज तक। एंड अगर आपने 45 डेज तक मेंटेन करी, इसका मतलब यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इवन मोर। आप एक साल तक भी कर सकते हो। इफ यू कैन डू दिस फॉर 45 डेज प्लीज, एंड टेल योर फ्रेंड्स, योर व्हाट्सएप ग्रुप्स और इवन इंस्टाग्राम ग्रुप्स, एक कम्युनिटी बना लो अपनी 45 डेज फॉर 2025 एंड लेट्स डू दिस टुगेदर। एंड ये चीज याद रखना हमेशा, इट्स ईदर one day or day one. That's for today. This is Kavya Agarwal signing off.